वर्ल्ड कप में जहां बात क्रिकेट की होनी चाहिए थी, वहां पर राजनीति लगातार लेकर आ रहे हैं और वहां पर ये लगातार कुछ कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे ये सुर्खियों में बने रहे। और अब इनके जो झूठ हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं, क्योंकि पहला झूठ तो इन्होंने ये कहा था कि हम अपने प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे और उसके बाद देखेंगे वर्ल्ड कप के मैच खेलने हैं या नहीं खेलने। अब इनकी बातचीत हो गई है और उस बातचीत के बाद अब ये आगे क्या शिगुफा छोड़ रहे हैं उसके बारे में हम आपको बताएंगे। नमस्कार। बांग्लादेश अपनी जिद पर अड़ा और T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। अब उसी बांग्लादेश के समर्थन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नए ड्रामे की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी है। खबर है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप के बहिष्कार की धमकी दे रहा है। अगर पूरा टूर्नामेंट नहीं तो कम से कम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले महामुकाबले से पीछे हटने का मन बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई ऐसा कर सकता है या फिर यह सिर्फ एक और घीदड़ भपकी है जिसका अंजाम एशिया कप जैसा होने वाला है। सोमवार को पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। मीटिंग के बाद नकवी ने बड़े ही सदैव अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि सभी विकल्प खुले हैं और आखिरी फैसला शुक्रवार या सोमवार तक लिया जाएगा। यह बयान और कुछ नहीं बल्कि पाकिस्तान की पुरानी पैंतरेबाजी है। याद कीजिए एशिया कप, तब भी पाकिस्तान ने बहिष्कार की धमकी दी थी, मैच रेफरी को हटाने की जिद की थी और जब दाल नहीं गली तो उसी रेफरी की निगरानी में चुपचाप मैच खेल भी लिया था। इस बार भी कहानी कुछ वैसी ही लग रही है। हकीकत यह है कि पाकिस्तान चाहकर भी वर्ल्ड कप का बायकॉट अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी को 2 टूक संदेश भेज दिया है। अगर पाकिस्तान ने बायकॉट कार्ड खेला तो उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यह पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट का उल्लंघन होगा। सवाल है कि सजा क्या मिल सकती है, तो जवाब भी सुनिए। पाकिस्तान को भविष्य के आईसीसी और एशिया कप टूर्नामेंट से सस्पेंड कर दिया जा सकता है। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए विदेशी खिलाड़ियों को मिलने वाली एनओसी तक रद्द की जा सकती है। यानी वर्ल्ड कप छोड़ने के चक्कर में पाकिस्तान अपना पूरा क्रिकेट स्ट्रक्चर ही बर्बाद कर बैठेगा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान के पास बहिष्कार का कोई ठोस आधार भी नहीं। उनकी मांग के मुताबिक उनके सारे मैच पहले ही श्रीलंका में शेड्यूल किए जा चुके हैं। लेकिन अगर पाकिस्तान फिर भी अपनी जिद पर अड़ा और टूर्नामेंट से हटा तो इसका सबसे बड़ा फायदा उसी बांग्लादेश को होगा जिसके लिए पाकिस्तान यह सब ड्रामा रच रहा है। आईसीसी के सूत्रों के मुताबिक अगर पाकिस्तान हटता है तो ग्रुप ए में उसकी जगह बांग्लादेश को वापस एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान के मैच श्रीलंका में है और बांग्लादेश भी यही चाहता है। यानी 24-26 बनने गए थे और बनकर लौटे दुबे। पाकिस्तान के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। 7 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप का आगाज हो रहा है। भारत और श्रीलंका मेजबान है। 15 फरवरी को भारत पाकिस्तान मैच शेड्यूल है। मीडिया रिपोर्ट्स साफ इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की यह धमकी महज दबाव बनाने की एक कोशिश है। आर्थिक बदहाली और आईसीसी के कड़े प्रतिबंधों के डर के बीच पाकिस्तान का वर्ल्ड कप खेलना लगभग तय है। शुक्रवार या सोमवार को जो भी फैसला आए, लेकिन दुनिया जानती है पाकिस्तान भारत के खिलाफ खेलने का मौका और आईसीसी का फंड दोनों नहीं छोड़ सकता। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का यह बायकॉट प्लान दूर की कौड़ी ज्यादा और मीडिया हेडलाइंस में बने रहने का स्टंट ज्यादा लगता है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश की आधिकारिक छुट्टी हो चुकी है। आईसीसी ने कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश को बाहर कर स्कॉटलैंड को एंट्री दे दी है। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जिस देश ने सबसे ज्यादा खेल किया वो है पाकिस्तान। पहले बांग्लादेश को भड़काया, आईसीसी को धमकियां दी और अब जब बांग्लादेश बाहर हो गया है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर नया राग अलापना शुरू कर दिया है। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप से आधिकारिक तौर पर बाहर हो गई। यह फैसला बांग्लादेशी खिलाड़ियों और बोर्ड के लिए किसी आर्थिक और मानसिक झटके से कम नहीं है। खबर है कि आईसीसी ने सदस्य देशों के बीच वोटिंग कराई थी कि क्या बांग्लादेश को श्रीलंका में खेलने की इजाजत मिलनी चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 में से 14 देशों ने बांग्लादेश के खिलाफ वोट किया। दिलचस्प बात यह है कि बांग्लादेश को सिर्फ एक ही देश का साथ मिला और वो था पाकिस्तान। इस पूरे मामले को पेचीदा बनाने में पाकिस्तान का बड़ा हाथ रहा।
पीसीबी ने पहले बांग्लादेश को ये कहकर भड़काया कि हम आपके मैचों की मेजबानी करेंगे। इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने आईसीसी को गीदड़ भभकी दी थी कि अगर बांग्लादेश को बाहर किया गया तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप का बॉयकॉट करेगा। अब जब आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर का रास्ता दिखा दिया है तो पाकिस्तान के उस बॉयकॉट वाले दावे की हवा निकलती दिख रही है। पाकिस्तान ने अभी तक आधिकारिक तौर पर हटने का ऐलान नहीं किया है, बल्कि अब गेंद सरकार के पाले में डाल दी है। ताजा घटनाक्रम पर पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने एक अजीबोगरीब बयान दिया है। एक मशहूर खेल पत्रकार के मुताबिक नकवी ने कहा है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलेगा या नहीं, इसका आखिरी फैसला देश के प्रधानमंत्री करेंगे। हम उनके निर्देशों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही नकवी ने आईसीसी पर तंज कसते हुए एक धमकी भी दे डाली। उन्होंने कहा, अगर पाकिस्तान नाम वापस लेता है तो आईसीसी को अपनी वेट लिस्ट में शामिल अगली टीम को तैयार रखना चाहिए। यानी पाकिस्तान अभी भी सस्पेंस बनाए रखना चाहता है। सोचिए, अगर बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी जिद पर अड़ गया और वर्ल्ड कप से हट गया तो ये क्रिकेट जगत के लिए कितना बड़ा धक्का होगा। भारत पाकिस्तान मैच के बिना वर्ल्ड कप की चमक फीकी पड़ जाएगी और आईसीसी को भारी राजस्व का नुकसान भी होगा। बांग्लादेश का बाहर होना और पाकिस्तान की ये धमकियां साबित करती हैं कि जब जब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री होती है तो हारता सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट है। बांग्लादेशी फैंस के दिल टूट चुके हैं। अब देखना होगा कि पाकिस्तान के फैंस के साथ क्या हश्र होता है। सात फरवरी से भारत और श्रीलंका की मेजबानी में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 से ठीक पहले क्रिकेट जगत में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने खेल प्रेमियों को सन्न कर दिया है। आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है और उसकी जगह अब स्कॉटलैंड ने ले ली है। लेकिन ये सिर्फ एक टीम के बदलने की खबर नहीं है, बल्कि ये एक कड़वा सच है कि जब खेल के मैदान में राजनीति की एंट्री होती है तो परिणाम कितने दुर्भाग्यपूर्ण और विनाशकारी हो सकते हैं। मामले की जानकारी देते हुए क्रिकबज़ ने अपनी रिपोर्ट में लिखा, अब ये आधिकारिक हो गया है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू हो रहे टी20 वर्ल्ड कप 2026 में स्कॉटलैंड बांग्लादेश की जगह लेगा। ये पहले ही तय माना जा रहा था कि ब्रिटिश आइल्स का ये एसोसिएट देश बांग्लादेश को रिप्लेस करेगा। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने बांग्लादेश को भारत में खेलने के अपने रुख पर पुनर्विचार करने का समय दिया था, लेकिन कोई जवाब न मिलने पर इस बदलाव को आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया। इस बदलाव का मतलब है कि स्कॉटलैंड को अब प्रतियोगिता के प्रारंभिक चरण में ग्रुप सी में रखा जाएगा। राजनीति जीती, खेल हार गया। आईसीसी ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भारत में खेलने को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने का समय दिया था, लेकिन ढाका से आई चुप्पी ने टीम की किस्मत का फैसला कर दिया। समय सीमा खत्म होते ही आईसीसी ने कड़ा कदम उठाया और बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि सरहदों का तनाव अब स्टंप्स तक पहुंच चुका है। बांग्लादेश के पूर्व क्रिकेटर अशरफुल हक का यह बयान आज की स्थिति पर बिल्कुल सटीक बैठता है। उन्होंने कहा, राजनीतिक स्तर पर शायद बांग्लादेश अपनी बात रखने में जीत गया हो, लेकिन इस शोर शराबे के बीच आज बांग्लादेश की क्रिकेट हार गई। करोड़ों फैंस के लिए गहरा सदमा। बांग्लादेश में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जुनून है। वहां के करोड़ों फैंस अपनी टीम के लिए जिस दीवानगी के साथ सड़कों पर उतरते हैं वो दुनिया में कम ही देखने को मिलता है। ऐसे में अपनी टीम का वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच से बिना खेले बाहर हो जाना किसी गहरे सदमे से कम नहीं है। ये फैसला उन फैंस के लिए भी दिल तोड़ने वाला है जो अपनी टीम को बाघों की तरह लड़ते हुए देखना चाहते थे। याद आएगी वो फाइटिंग स्पिरिट। बांग्लादेश क्रिकेट इतिहास में अपनी फाइटिंग स्पिरिट और बड़े उलटफेर के लिए मशहूर रहा है। 1999 का वर्ल्ड कप कौन भूल सकता है, जब इस टीम ने पाकिस्तान जैसी दिग्गजों की टीम को हराकर दुनिया को चौंका दिया था। 2007 के वर्ल्ड कप में भारत को करारी शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर करने वाली टीम भी बांग्लादेश ही थी। हाल के दिनों में बांग्लादेश की टी20 टीम शानदार फॉर्म में भी नजर आ रही थी और उनसे इस वर्ल्ड कप में भी बड़े धमाकों की उम्मीद थी। लेकिन दुर्भाग्यवश अब फैंस को ना तो वो नागिन डांस का जोश दिखेगा और ना ही वो जज्बा जो आखिरी गेंद तक हार नहीं मानता था। स्कॉटलैंड का स्वागत है, लेकिन बांग्लादेश की गैर मौजूदगी इस वर्ल्ड कप में एक खालीपन जरूर छोड़ेगी। ये घटना भविष्य के लिए भी एक सबक है कि खेल को कूटनीति का मोहरा नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में नुकसान सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट का होता है।